हेलो दोस्तों, मैं एल.के. निराला आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी जीव विज्ञान। चैप्टर फर्स्ट होने वाला है जैव प्रक्रम पोषण। आज का टॉपिक होने वाला है यकृत। हम लोग इस पार्ट में यकृत के बारे में सारी जानकारी को प्राप्त करेंगे, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए हम लोग जानते हैं यकृत के बारे में। ठीक है, कहता है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो उदर गुहा के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित है। यकृत करीब 1.5 kg का होता है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। स्रावित पित्त का संचय पित्ताशय नामक एक छोटी थैली जैसी रचना में होता है। यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक मूल पित्तवाहिनी बनाती है। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्त के निम्नलिखित तो 2 कार्य होते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा फिगर में समझ लेते हैं यकृत को। देखिए, यकृत का जो भार होता है वो 1.5 kg का होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो पूरा पार्ट है यही है यकृत। ठीक है, और इसी को ये देखिए, ये स्टोमक है जिसको हम लोग बोलते हैं आमाशय या पेट भी बोल सकते हैं। ये स्टोमक है और इसके दाहिने ऊपर ये जो है यकृत है, लीवर। इसको ये देखिए, ये मतलब जितना भी यहाँ दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा ये यकृत दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका जो भार होता है 1.5 kg का होता है। अब इसमें देखिए एक और चीज़ है, यहाँ देखिए, ये इसमें से जो है पित्त का स्राव होता है जो कि यहाँ पे एक थैली में जा कर के जमा हो जाता है। लीवर से पित्त का स्राव होता है और यहाँ पर एक थैली में जा कर के जमा होता है जिसे हम लोग पित्ताशय कहते हैं। पित्त जो होता है एक गाढ़ा हरा रंग के गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा कुछ हरा भाग दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग पित्त कहते हैं। और आगे हम लोग इसके पित्त के बारे में बढ़िया थोड़ा अच्छा से जानेंगे। यहाँ पे देख लीजिए नीचे में, देखिए यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है यही पित्त है। ठीक है, ये लीवर के ठीक ये जो है इसके नीचे में रहते हैं और इसमें से जो है रस जो है इसका पित्त रस जो है निकल करके थैली में जमा होता है, इसी को कहते हैं पित्ताशय। ठीक है, और पित्ताशय जो होता है यह हरा रंग का मतलब हरा रंग का थोड़ा गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। अब देखिए इसका पित्त का काम क्या क्या होता है, तो चलिए हम लोग पहला नंबर में जान लेते हैं। कहते हैं देखिए, पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए हुए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। देखिए दूसरा में है बी का, कहता है पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वाष्प का विखंडन तथा वाष्पीकरण होता है ताकि वसा के तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। तो देखिए पहला काम होता है कि पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। दूसरा है कि पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वाष्प का विखंडन तथा वाष्पीकरण होता है ताकि वसा के तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं अग्नाशय के बारे में। देखिए अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे हुए पीले रंग की ग्रंथि होती है जिसे अग्नाशय कहते हैं। यह अग्नाशय कहलाती है। अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशी वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी मिलकर एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलती है। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशयी रस के एंजाइम भोजन का ऊपर इस प्रकार से क्रिया करते हैं। तो देखिए ट्रिप्सिन प्लस प्रोटीन मिल करके ट्रिपो प्लस प्रोटीन ये बनाता है। तो देखिए हम लोग इसमें जान लेते हैं। देखिए जैसा कि ये अमाशय हो गया और यहाँ से जो है ये निकलता है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया अग्नाशय। ये जो है भाग दिखाई दे रहा है ये अग्नाशय वाला भाग है, जहाँ पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये अग्नाशय हो गया। और अग्नाशय का ये जो इसमें से 2 नली निकलता है, एक पित्त की तरह निकलता है और एक अग्नाशय की तरह जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। और ये कहता है कि अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी घेरे हुए पीले रंग की ग्रंथि होती है, अग्नाशय कहलाती है। तो अमाशय के ठीक नीचे जो ये दिखाई दे रहा है यही पीले रंग के, इसी को अग्नाशय कहते हैं।
देखिए अग्नाशयी रस तथा मूल पित्तवाहिनी एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलती है। ठीक है, तो देखिए छोटी आंत का 3 भाग होता है। पहला भाग होता है ग्रहणी, तो ये सब भाग जो खुल रहा है ये भाग को ग्रहणी कहते हैं। छोटी आंत का ये भाग है, ये ग्रहणी हो गया। तो ये अग्नाशय का जो एक मान के चलिए नाली है, ये ग्रहणी में खुलता है, दूसरा पित्त रस की ओर जा रहा है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि ये मिलकर के अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशयी रस के एंजाइम भोजन के अवयवों पर इस प्रकार से क्रिया करते हैं। तो ये था हम लोगों का यकृत और अग्नाशय। तो ये यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।